हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द 5 पैसा आईपीओ सीरीज। जिन लोगों को आईपीओज में इंटरेस्ट है उनके लिए ये वीक बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि इस हफ्ते 4 आईपीओ लॉन्चेस हैं और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड आईपीओ लॉन्च की जो है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ओवरव्यू एंड ऑफ कोर्स आईपीओ सिनॉप्सिस के बारे में। तो गाइस, अगर आपको इस आईपीओ इशू की सारी जानकारी चाहिए तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें एंड यस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एज वेल एज स्टॉक मार्केट न्यूज। सबसे पहले गाइस देखते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस। इस आईपीओ का इशू ओपन होगा 2 नवंबर को और क्लोज होगा ऑन 4 नवंबर। आईपीओ में फ्रेश इशू है इक्विटी शेयर्स का वर्थ ₹600 करोड़ एंड ऑफ कोर्स एक ओएफएस है यानी ऑफर फॉर सेल जो कि 13.7 मिलियन शेयर्स का है। इसका लॉट साइज है 40 शेयर्स पर लॉट और प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम ₹350 टू ₹368 पर शेयर। शेयर्स अलॉट होंगे ऑन 10 नवंबर और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 15 नवंबर की। इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड, ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड, CLSA इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड JM फाइनेंशियल लिमिटेड। कंपनी के प्रमोटर्स हैं देवेश सचदेव एंड मिनी सचदेव। इशू की ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस इशू का मेन ऑब्जेक्टिव है कंपनी की कैपिटल बेस को ऑगमेंट करना। गाइस, कंपनी के बारे में जानते हैं। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस एक न्यू दिल्ली बेस्ड कंपनी है जिसका लॉन्च हुआ था 2010 में। ये एक माइक्रो लेंडिंग फर्म है जो रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में रहने वाली विमेन को फंड्स लेंड करती है ताकि उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ें। कंपनी वर्ल्ड फेमस ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के डेवलप किए हुए मॉडल पर ऑपरेट करती है। ये मॉडल है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप मॉडल और ये ₹50,000 तक के लोन्स प्रोवाइड करते हैं। FY18 और FY21 के बीच फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस हैड द थर्ड फास्टेस्ट ग्रोथ लोन पोर्टफोलियो ग्रोथ ऑफ 44%। ये बैंक इंडिया के टॉप 10 NBFC MFIs में से एक है एज ऑन 31 मार्च 2021 इन टर्म्स ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। कंपनी की प्रेजेंस के बारे में बात करें तो इनके 2.12 मिलियन एक्टिव बोरोअर्स हैं। इनकी 725 ब्रांचेस हैं और 6,351 एम्प्लॉइज हैं जो कि 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में काम करते हैं। The cashless disbursements formed 89.86% of the total disbursements in FY21, amounting to ₹3,303.4 crores. The gross NPAs for the years FY21, FY20 and FY19 are 5.51%, 1.12% and 1.55% respectively. Let's talk about the financials. The company's revenue grew from ₹720.3 crore in FY20 and ₹855.8 crore in FY21 to ₹1,151.3 crores in FY22. The PAT dropped from ₹69.6 crore in FY20 and ₹43.9 crore in FY21 to ₹21.8 crore in FY22. The ROE dropped from 5.81% in FY20 and 3.53% in FY21 to 1.63% in FY22. The company's total assets grew to ₹7,290.5 crore in FY22 from ₹5,837.9 crore in FY21 and ₹4,240 crore in FY20. The total borrowings grew to ₹5,775.8 crore in FY22 from ₹4,432.3 crore in FY21 and ₹2,973.7 crore in FY20. इस कंपनी की कुछ इंटरेस्टिंग अचीवमेंट्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना चाहिए। कंपनी काफी वेल डाइवर्सिफाइड है और इनकी पैन इंडिया प्रेजेंस है। इनका रूरल इंडिया पे स्ट्रॉन्ग फोकस है। इनके टोटल कस्टमर्स में से 92.51% रूरल एरियाज में प्रेजेंट हैं और इनकी 69.24% ब्रांचेस रूरल एरियाज में हैं। इनका ऑपरेटिंग मॉडल बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है जो रेगुलरली रिव्यू होता है। गाइस, कंपनी की रिस्क पर नजर डालते हैं। अगर माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री की बात करें तो हर कंपनी को कुछ इनहेरेंट रिस्क होते ही हैं ड्यू टू देयर कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स। अगर इंटरेस्ट रेट्स में कोई वॉलेटिलिटी हुई तो ये कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन को और नेट इंटरेस्ट इनकम को एडवर्सली अफेक्ट करेगा। NPAs में इंक्रीज कैश फ्लो, ऑपरेशंस और कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स को अफेक्ट करेगा। एंड फाइनली, क्योंकि बैंक की काफी ब्रांचेस और एम्प्लॉइज हैं, ये भी कुछ रिस्क कैरी करता है। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू इस आईपीओ की सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।